फोकस रहेगा जापान पर। जापान लगातार ट्रेंड कर रहा है। कारण है कि यहां पर लगातार आते छोटे भूकंप, लेकिन बड़े भूकंपों की एक जो चेतावनी जारी की गई है, उसके साथ ही अब यहां पर व्यापक आपदा प्रबंधन योजना यानी कि प्रिपेयर्डनेस प्लान बनाया गया है, जो देश के दक्षिणी तट के पास स्थित ननकाई ट्रफ में संभावित मेगा क्वेक यानी विशाल भूकंप के खतरे को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। ये योजना जो है वो आने वाले 10 वर्षों में मौतों की संख्या 80% तक कम करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखती है। इस योजना के साथ तटबंधों का निर्माण, निकासी आश्रय यानी कि इवैक्यूएशन शेल्टर्स की संख्या में वृद्धि और सार्वजनिक सुरक्षा ड्रिल्स के आयोजन पर विशेष जोर दिया गया है। तो ये जो तैयारी है, ये जो प्रिपेयर्डनेस प्लान है, उस भविष्यवाणी के मद्देनजर किया गया, जिसमें विशेषज्ञों ने अगले 30 वर्षों में ननकाई ट्रफ में एक विनाशकारी भूकंप की संभावना जो है वो 75% से 82% तक बताई है। और ये सिर्फ हाल ही के सिचुएशन की बात नहीं है, ये अगले 10 से 30 वर्षों की बात है, क्योंकि यहां पर एक अनुमान लगाया गया है कि जापान की सिचुएशन सही नहीं रहेगी और हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये जो कहीं एक पूरा उसका भौगोलिक क्षेत्र है, वो पूरा एक जो देश है वो वर्ल्ड के मैप से गायब हो जाए। जब ननकाई ट्रफ की बात करते हैं तो ननकाई ट्रफ दरअसल जापान के सबसे अधिक भूकंपीय गतिविधियों वाले क्षेत्रों में से एक है, जहां पर भूकंप आते रहते हैं। बीते 1400 वर्षों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर हर 100 से 200 सालों में यहाँ मेगा क्वेक आया है और आखिरी बार बड़ा भूकंप यहाँ पर 1946 में आया था, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 8.1 से 8.4 के बीच मेजर की गई थी। आपको याद होगा 2011 में जापान ने अपने इतिहास का सबसे शक्तिशाली भूकंप देखा, जिसकी तीव्रता 9.1 थी और इस टोहोकू भूकंप ने देश को हिलाकर रख दिया था। भयंकर सुनामी के साथ साथ फुकुशिमा परमाणु संकट भी पैदा हो गया था। अब एक बार फिर से यह चिताया गया है कि यदि ननकाई ट्रफ में एक और मेगा क्वेक आता है तो इससे लगभग 3 लाख लोगों की मौत हो सकती है और आर्थिक नुकसान 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, लगभग 3 ट्रिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। हालांकि सरकार कहती है कि अगर तैयारियों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए तो मौतों की संख्या 80% तक घटाई जा सकती है। इस बीच सोशल मीडिया पर भी जापान को लेकर कई भ्रामक अफवाहें और अंधविश्वासों ने भी जन्म लिया है कि जापान में गर्मी के सीजन में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पर भी असर पड़ना शुरू हो गया है। 2021 में पुनः प्रकाशित एक मंगा कॉमिक, जिसमें 5 जुलाई 2025 को एक महाविनाश की भविष्यवाणी की गई थी, उसने विशेष रूप से हांगकांग और एशिया के अन्य हिस्सों से आने वाले पर्यटकों में डर का माहौल बना दिया है। ग्रेटर बे एयरलाइंस, जो हांगकांग से जापान के लिए उड़ानें संचालित करती थी, उसने मांग में तेज गिरावट के चलते मई में सभी उड़ानें कैंसिल कर दी हैं। हांगकांग से जापान आने वाले टूरिस्ट की संख्या में मई महीने में 11.2% तक की गिरावट देखी गई है, जबकि चीन से 44.8 और दक्षिण कोरिया से 11.8 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है परसेंटेज में। जापान हालांकि अब भी ऑस्ट्रेलियाई पर्यटकों के बीच बेहद फेमस डेस्टिनेशन है। इस बीच जापान के पीएम शिगेरू इशिबा ने नई रणनीति की घोषणा करते हुए कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए केवल सरकार की नहीं, बल्कि स्थानीय प्रशासन, कंपनीज और गैर सरकारी संगठनों की भी सामूहिक जिम्मेदारी है। ऐसे में हम मिलकर काम करें तो लाखों जानें बचाई जा सकती हैं। पीएम के अकॉर्डिंग ये योजना केवल बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज को मानसिक रूप से तैयार करने और सूचना प्रणाली को मजबूत करने पर भी केंद्रित है। अब ये जो प्रिपेयर्डनेस प्लान बनाया गया है आगे आने वाले 10 या 30 सालों के लिए, इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं, आइए आपको उससे रूबरू करवाते हैं। पहली है तटीय क्षेत्रों में ऊंचे और मजबूत तटबंधों का निर्माण करना। दूसरा, भूकंप सहिष्णु आवासीय निर्माण को बढ़ावा, यानी कि ऐसे आवास बनाना जो भूकंप को सहन कर सके। तीसरा, अत्याधुनिक चेतावनी प्रणाली और लाइव डेटा सेंटर। चौथा,
प्रत्येक नागरिक के लिए आपदा तैयारी किट अनिवार्य करना, ये होनी ही चाहिए हर एक नागरिक के लिए। 5वां, स्कूल, दफ्तर और रिहायशी इलाकों में सालाना मॉक ड्रिल्स करवाना, ताकि लोगों को प्रिपेयर किया जाए आने वाली जो कहें सिचुएशंस हैं उसके लिए। और 6, पर्यटकों के लिए बहुभाषी अलर्ट सिस्टम, यानी कि मल्टीलिंगुअल अलर्ट जो है उस तरीके का सिस्टम बनाना। तो इस महत्वाकांक्षी योजना को लागू करने के रास्ते में कई बड़ी चुनौतियां भी हैं। जापान के कई ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों में अभी तक जो बुनियादी ढांचा है वो सही नहीं है, जहां तटबंध या आश्रय बनाना मुश्किल है। वरिष्ठ नागरिकों की बड़ी आबादी जो जापान की जनसांख्यिकी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसको भी आपदा के समय में त्वरित निकासी देना बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। कुछ क्षेत्रों में स्थानीय लोगों ने सरकारी कदमों का स्वागत तो किया, वहीं कुछ जगहों पर लोगों को भूकंप का डर और अफवाहों से उपजा मानसिक तनाव परेशान कर रहा है। खासकर सोशल मीडिया पर भी झूठी भविष्यवाणियां लोगों को मानसिक रूप से विचलित कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना की सफलता इस बात पर डिपेंड करती है कि आम नागरिक कितनी सक्रियता से इसमें भाग लेते हैं और कितनी ट्रांसपेरेंसी से जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की जाती है। जापान की ये नई आपदा प्रबंधन नीति न सिर्फ एक सरकारी दस्तावेज है, बल्कि एक ऐसा रोड मैप है जो भविष्य की अनसर्टेनिटी से लड़ने की उम्मीद लेकर आया है। तो ये प्रूव करता है कि आधुनिक विज्ञान, सामूहिक प्रयास और समय रहते की गई तैयारी किसी भी आपदा के प्रभाव को बेहद कम कर सकती है।